दोस्तों, आज हम समझेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक वह बैंक होता है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह नोट जारी करने वाली एकमात्र एजेंसी है और अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। आइए, अब हम समझते हैं कि सेंट्रल बैंक के मुख्य कार्य क्या होते हैं। पहला, किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास नोट जारी करने का विशेष अधिकार है। इसे सेंट्रल बैंक का करेंसी अथॉरिटी कार्य कहा जाता है। दूसरा, सेंट्रल बैंक सरकार का एक बैंकर, एजेंट और वित्तीय सलाहकार होता है। सरकार के एक बैंकर के रूप में यह सरकार के खाते का प्रबंधन करता है। सरकार के एक एजेंट के रूप में यह सरकार की ओर से सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री करता है। और सरकार के एक सलाहकार के रूप में यह मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए नीतियां बनाता है। तीसरा, सेंट्रल बैंक देश के सभी बैंक्स का बैंकर होता है। केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों से जमा स्वीकार करता है और उन्हें ऋण प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रदान करता है। अपने सुपरवाइजरी रोल में केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करता है कि कमर्शियल बैंक्स उसके निर्देशों का अनुपालन करें, विशेष रूप से सीआरआर और एसएलआर से संबंधित। चौथा, यदि कोई कमर्शियल बैंक कहीं से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने में विफल रहता है, तो वह अंतिम उपाय के रूप में केंद्रीय बैंक के पास जाता है। केंद्रीय बैंक ऐसे बैंक को अप्रूव्ड सिक्योरिटीज पर ऋण देता है। आपातकाल की स्थिति में कमर्शियल बैंकों को ऋण देकर केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करता है कि देश की बैंकिंग प्रणाली को कोई झटका न लगे और मनी मार्केट स्थिर रहे। पांचवां, केंद्रीय बैंक देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में एक्सचेंज रेट की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मैनेज्ड फ्लोटिंग का भी इस्तेमाल करता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग घरेलू मुद्रा के लिए एक्सचेंज रेट की स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री को कहा जाता है। छठवां, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था में क्रेडिट की आपूर्ति को नियंत्रित करना है। इसका तात्पर्य कमर्शियल बैंकों द्वारा क्रेडिट के निर्माण को रेगुलेट करके अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति में वृद्धि या कमी है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थितियों से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक को मनी सप्लाई को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। इन्फ्लेशन के दौरान मुद्रा की आपूर्ति कम की जाती है और डिफ्लेशन के दौरान इसकी आपूर्ति बढ़ा दी जाती है।